Hello guys, welcome back to the channel. In this video we will be talking about the abbreviations, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, संकेताक्षर। आए दिन हम लोग इन शॉर्ट फॉर्म्स का सामना करते हैं। हमको किसी न किसी रूप में, स्पेशली बैंकिंग क्षेत्र में, और या फिर आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे तो शॉर्ट फॉर्म्स चलती हैं। तो ये हमारी आम भाषा की शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो कि हमको जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं, एग्जाम्स के लिए भी और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी, क्योंकि हमेशा ये आपको काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, बहुत कॉमन है। AIBP, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। AMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। आप में से काफ़ी लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे होंगे, गाड़ियां होंगी, तो उनकी साल भर की AMC यानी कि जो साल भर की सर्विसिंग के हम पैसे एक मुश्त भर देते हैं, मतलब इन वन गो, एक बार में। और वो पूरे साल आपको जितनी बार भी आपके उस प्रोडक्ट में या कहीं आपको सर्विसिंग की ज़रूरत है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो कंपनी प्रोवाइड कराएगी। तो साल भर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेंटेनेंस के कहा जाता है AMC। ALM, एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क। जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं उनको मैनेज करने के लिए ALM होता है। MX, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। जब आप कोई म्यूचुअल फंड होता है उसकी वैल्यू देखने, NAV वैल्यू देखने जाते हैं, तो किसकी वेबसाइट पे जाते हैं? AMFI की वेबसाइट पे जाते हैं। तो ये AMFI जो है म्यूचुअल फंड्स को कंट्रोल करता है। अगला है AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ANBC, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। APACS, एसोसिएशन फॉर पेमेंट क्लियरिंग सर्विसेज। APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये यूज होती है टू मेजर द परसेंटेज ऑफ इनकम दैट इज स्पेंड रादर देन सेव्ड। मतलब जो आपकी सेविंग है उससे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो कितने परसेंट में हो रहा है, उसको ये मेजर करती है। एरियल, ऑटोमेटेड रियल टाइम इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज। ASEAN, ASEAN, ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। इसके बारे में हमने पहले वीडियोस में काफ़ी बात कर चुके हैं। ATM हम लोग सब यूज़ करते हैं रोज़, लेकिन उसको बोला क्या जाता है इसको जान लीजिए। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATIF, एग्रीकल्चर टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। थ्रू दिस इन्वेस्टर कैन ब्लॉक फंड्स इन एप्लीकेंट्स सेविंग एंड करंट अकाउंट। कभी आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कोई होटल बुक कराया हो या कोई और चीज़ बुक कराई हो, तो वो लोग उतना एक अमाउंट ब्लॉक कर देते हैं वो अमाउंट, लेकिन जब आप जब जाकर पेमेंट करते हैं उस सर्विस को यूज़ करने के बाद, तो वो उस अमाउंट को वापस कर देते हैं। तो लगभग उसी तरीके से है ये ASBA। ATS, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो। BC, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। अखबारों में, चैनलों में जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के करस्पॉन्डेंट होते हैं, ऐसे बिजनेस के होते हैं, अलग अलग बीट्स होती हैं, तो ये BC, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। BCSBI, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, स्विट्जरलैंड में। BLR, ये भी काफ़ी यूज़ होता है, बिजनेस एंड लीगल रिपोर्ट्स। जब आप में से काफ़ी लोग ऑफिस वगैरह में जब काम करना शुरू हो जाएंगे तो BLR से काफ़ी आपका राब्ता होगा। नेक्स्ट इज BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये भी काफ़ी कॉमन है। BPLR, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में NSE है एक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE बॉम्बे में स्थित है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। जो हमारे जो नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं ये वही है, विदाउट एनी फ्रिल्स, नॉर्मल बेसिक जो पहला खाता खुलता है। BSDA, बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। जो डीमैट अकाउंट होते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो शेयर्स रखने के लिए खाता होता है। पहले फिजिकल फॉर्म में मिलते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको शेयर मिलते हैं, तो वो डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। कैमल्स, तो पहले था कैमल, तो इसमें कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट्स क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग्स और लिक्विडिटी थे। ये जो कंपोनेंट्स हैं
ये बैंक के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन 1997 के बाद इसमें सेंसिटिविटी और जुड़ गया है, तो अब ये हो गया कैमल्स। केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएमपी कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लांट, सीसीआईएल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो आप देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे तो आपको सीसीआईएल और एक सीसीईए जो जितने भी हमारे डिसीजन लिए जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, इकोनॉमी से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं वो सब सीसीईए लेती है। सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडीआर कॉर्पोरेट डेट रिकंस्ट्रक्टिंग, सीडीएस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सीईए काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स, सीईआईबी सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये भी काफी कॉमन है। लगभग आपने इसमें सब सुने होंगे, लेकिन उनकी फुल फॉर्म से हम लोग शायद वाकिफ नहीं होंगे, तो आप एक बार इनको पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे। सीएफएमएस सेंट्रलाइज्ड फंड मैनेजमेंट सिस्टम, सीएफएसए कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट, सीएफटीसी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, सीजीएफ क्रेडिट गारंटी फंड, सीजीएफएमयू क्रेडिट गारंटी फंड फॉर मुद्रा यूनिट्स, सीजीटी कैपिटल गेन टैक्स, चिप्स सीएचआईपीएस क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, तो जो बैंकों के आपस में जो पेमेंट्स चलते हैं उसको चिप्स बोलते हैं। सीआईबीआईएल सिबिल विज्ञापन आप लोगों ने सब देखा होगा टीवी पे, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, क्रेडिट लोन लेने के लिए सिबिल है आपका, सिबिल स्कोर क्या है, अपना सिबिल स्कोर जानिए। इस तरीके के विज्ञापन आपने टीवी में देखे होंगे, तो उसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, सीआईबी सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इसका एक और है चेंज इम्पैक्ट बोर्ड, सीआईएस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब ये इसमें 9 कंट्रीज हैं। जब आपका सोवियत यूनियन 1991 में टूटा था तो जो देश अलग हुए थे, तो अलग तो हो गए थे, लेकिन उनके बीच में ट्रेड और बाकी सोशल एक्सचेंज और बाकी चीज़ों को लेकर एक सहमति बनी और सीआईएस बना। तो वो 9 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? रशिया, ऑफ कोर्स रशिया से ही अलग हुए थे, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इन सब कंट्रीज को मिलाकर सीआईएस बना। सीएलबी कंपनी लॉ बोर्ड, सीएनजी जो हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं अपनी गाड़ियों में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आपको मालूम होना चाहिए, एलपीजी को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीपी कमर्शियल पेपर, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई आईडब्ल्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीपी करंट परचेजिंग पावर, मतलब आपकी इस समय खरीदने की क्षमता क्या है, सीआरआई एसआईएल क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, सीएससी कार्ड सिक्योरिटी कोड, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हर कंपनी को अपना एक सीआर, एक कुछ परसेंटेज सीएसआर के लिए रखना होता है। सीएसआर फंड जिसको बोला जाता है, जिसके थ्रू वो सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल वर्क जो है वो करता है, वो कंपनी करती है। कोई स्पोर्ट्स इवेंट करा दे या गरीबों में कुछ उनके लिए खाने के इंतजाम, उनके किसी टाइप की मदद, स्कूल बनवा दे, हॉस्पिटल्स बनवा दे। आपने देखा होगा एम्बुलेंस चलती हैं बहुत सारी अस्पतालों में, तो वो उसमें लिखा होता है सीएसआर प्रोजेक्ट है। तो कंपनी को एक अपने देश के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए एक फंड अलग से रखना पड़ता है और उस फंड को उनको यूज करना पड़ता है एवरी ईयर। तो अगर आपको, जैसे आप जाते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए किसी कंपनी के पास, आपको कोई इवेंट कराना है अपने गांव में, अपने शहर में, तो आप किसी भी कंपनी के पास जाएंगे तो वो सीएसआर फंड से ही आपको मदद देगी। और ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनियों के लिए है सीएसआर फंड को रखना। सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसआईआर काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब आपने देखा होगा, अब बीच में कुछ सालों पहले चेक बदल गए थे, चेकबुक्स सारे बैंकों ने बदल दी गई थी। तो जो चेकबुक बदल गई थी, तो नई जो चेकबुक आई थी उसमें जहाँ से चेक हम फाड़ते हैं, तो वहाँ देखिएगा एक
नंबर लिखा हुआ है, फाइन प्रिंट में एक नंबर लिखा हुआ है, तो वो नंबर जो है इलेक्ट्रिक नंबर है, ताकि प्रोसेस तेज हो सके। उसको सीधे आप स्कैन कर देंगे, आपको जो बैंक्स हैं वो सीधे उसको स्कैन कर दिया जाता है अब, जिससे कि पेमेंट जो है थोड़ा तेज हो गया। पहले काफ़ी समय लगता था पेमेंट होने में चेक से भी, लेकिन अब काफ़ी स्मूथ हो गया है। उसके लिए सीटीएस चेक लागू हुए। सीटीएस का एक और है कंप्लेंट ट्रैकिंग सिस्टम, सीवीसी कार्ड वेरिफिकेशन कोड और सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये दोनों हमारे रिलेटेड हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। जो भी कार्ड हमारा होता है, एटीएम कार्ड में पीछे जो नंबर होता है, ये वो नंबर्स होते हैं। और आपने आरबीआई के ऐड देखे होंगे, टीवी पर लगातार आते रहते हैं कि सीवीवी, सीवीसी, ओटीपी, पिन किसी को ना शेयर करें। डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब सरकार जो है पैसा, जैसे पहले राजीव गांधी ने कहा था कि जिसके लिए 1 रुपया भेजती है सरकार, उसके पास सिर्फ 10 पैसा पहुंचता है, बीच में 90% पैसा खा लिया जाता है। तो उसके लिए डीबीटी बना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब सीधे आपकी जो सब्सिडी आ रही है सिलेंडर की, तो वो भी आपके सीधे खाते में आ रही है, या सरकार किसी भी किसान को कुछ पैसा दे रही है, मुआवजा दे रही है, तो सीधे उसके खाते में आता है, प्रधान के पास नहीं जाएगा, ब्लॉक में नहीं जाएगा, तो सीधे वो खाते में जाएगा, किसान के बेनिफिशियरी के खाते में जाएगा। डीईपीबी, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी। डीआईपीपी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। डीटीएल, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो जो लोन जिन लोगों के भी अभी पूरे नहीं हुए, जिन्होंने नहीं चुकाए हैं और चुकाने के मूड में भी नहीं है, तो ये डीआरटी जो है ये उनसे डील करता है। डीटीएए, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। अब आपने देखा होगा कि आपने कोई लोन वगैरह लिया है, तो आप पहले चेक देते थे, हर महीने बैंक जाके पेमेंट करते थे। अब आप ईसीएस फॉर्म भर देंगे तो आपकी ईएमआईज वगैरह जो हैं सीधे आपके खाते से ऑटोमेटिकली कट जाएंगी हर महीने। तो वो ईसीएस होता है, ईसीएस के थ्रू। ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ईएफटी पीओएस, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल्स, वो जो मशीन होती है स्वाइप मशीन, उसके थ्रू। ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जो भी मैंने बताया, ईएमआई आप मंथली कोई भी लोन वगैरह लेते हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट होती है, वो आप पे कर सकते हैं। कोई भी लोन के अगेंस्ट जो आप इंस्टॉलमेंट बनती है आपकी, उसको बोलते हैं ईएमआई, और वो आप ईसीएस वगैरह के थ्रू पे कर सकते हैं। एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एफबीटी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। एफसीए, फॉरेन करेंसी असेट्स। एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। एफसीईबी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बॉन्ड। तो जितने भी ऊपर ये एफसीए, एफसीसीबी, एफसीईबी आए हैं, ये सारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, बैंक से, बिजनेस से, अकाउंट से, कॉमर्स वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो विदेशों से जो पैसा कोई कंपनी में लगता है, जैसे पहले मीडिया में 25% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लग सकता था, कोई बाहर की कंपनी मीडिया में, किसी अखबार में, किसी चैनल में 25% तक इन्वेस्ट कर सकती थी, फिर वो 50 हो गया। अब मीडिया में 100% एफडीआई है। मतलब अगर आपने कोई चैनल, आपका कोई अखबार है, और आपने विदेश से आपको जो पैसा आया, तो कोई विदेश में बैठी कंपनी पूरा का पूरा पैसा आपके चैनल में लगा सकती है। और ये खाली चैनल या टीवी अखबार के लिए नहीं है, सारी कंपनीज में थ्रू आउट, छोटी बड़ी कैसी भी कंपनीज हो, तो जो उसकी कंपनी के जो एसेट्स हैं उसके ही प्रोपोर्शन में आप एफडीआई ले सकते हैं। फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये दोनों जो पैसा हमारा विदेशों से आ रहा है, जा रहा है, उस पर नज़र रखते हैं। एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एफआईआई जो हैं वो किसी भी देश के लिए, उसके शेयर मार्केट, उसकी कंपनी, उसके बाजार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि विदेश से जो डेली बेसिस पे जो पैसा आता है, जो हमारे शेयर मार्केट में लगता है, वो एफआईआईज लगाते हैं। अब देखिए 60,000 हमारा सेंसेक्स जो है वो टच कर रहा है, उसके पीछे बहुत सारा हाथ जो है वो एफआईआईज का है। वो खूब पैसा डालते हैं कंपनियों में, शेयर खरीदते हैं, तो मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन जब वो हाथ खींच लेते हैं, कभी कभी एक साथ वो सारा काफ़ी माल बेच देते हैं, काफ़ी शेयर एक साथ बेच देते हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे जो सेलिंग हो जाती है, उस समय एकदम मार्केट धड़ाम से गिरता है। तो किसी भी
मार्केट को, किसी भी शेयर मार्केट को FIIs कंट्रोल करते हैं, ये जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। FOB फ्री ऑन बोर्ड। FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आप रोज देखते होंगे, बिस्किट खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, ब्रेड खरीद रहे हैं, कुछ भी आप ले रहे होंगे, पैकेट पे आप देखेंगे तो वो FSSAI का लाइसेंस वहां पर होगा। FSSAI द्वारा अप्रूव्ड होगी वो चीज, कोई भी पैकेज्ड चीज। FTO फॉरेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। FTZ फ्री ट्रेड जोन। गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, एक नेविगेशन सिस्टम है। GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GATS जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो आजकल हमारे देश में लागू है। ह्यूमन रिसोर्स HR। IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो बैंक की जो आप स्ट्राइक वगैरह देखते हैं, कोई भी डिसीजन वगैरह बैंक का होता है तो उनकी ये एसोसिएशन है और स्ट्राइक इन्हीं द्वारा कॉल की जाती है। IBPS इंडियन बिल पेमेंट सिस्टम। IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। देखिए ऊपर था GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, नीचे है IDR। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC कोड मांगा जाता है बैंक में, पासबुक पे, आपकी चेकबुक पे लिखा होता है। कोई भी आपको चेक पास कराना है तो उस बैंक का IFSC कोड होता है अलग अलग, हर ब्रांच का एक अलग IFSC कोड होता है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने आपको हमारे जो विश्व की प्रमुख संस्थाएं हैं, जो पूरी इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं विश्व की, उसका वीडियो हमने बनाया था, उसमें ILO के बारे में जिक्र किया था। ऊपर आई बटन पे हम इसका लिंक भी दे रहे हैं, उसको भी जाकर देखिए। और इनके अलावा भी अगर इन जितने भी हमने आपको अभी तक बताए हैं, जो भी जितने भी फुल फॉर्म्स बताई हैं, जो भी एसोसिएशन बताई हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये बताए हैं, उनके बारे में भी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो किसी भी एक पर्टिकुलर के बारे में, किसी 2 3 4 जो भी आप चाहते हैं उनके बारे में हमको बताइए, तो उनके बारे में भी हम एक डिटेल्ड वीडियो आपको जरूर बनाकर देंगे। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तुरंत पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है किसी के भी खाते में, कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO होता है कोई भी कंपनी जब पहली बार पब्लिक होती है, यानी पहली बार शेयर मार्केट में आती है, तो जो उसका पहले शेयर जो वो बेचती है, मार्केट में उतारती है, उसको IPO कहते हैं। IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। IRNSS इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये भारत का इंडिजीनियस सैटेलाइट सिस्टम है और इसको प्रधानमंत्री मोदी ने नाविक नाम दिया था। ये भारत का खुद का अपना GPS सिस्टम है। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, लगभग 20-21 साल पहले, 20-21-22 साल पहले, जब पहले सिर्फ LIC हुआ करती थी, उसके बाद प्राइवेट कंपनीज को भी बीमा क्षेत्र में आने का अवसर मिला, तो उसको गवर्न करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए कि कोई फ्रॉड ना हो, IRDA की स्थापना हुई। तो जो भी कंपनी, नई इंश्योरेंस कंपनी आती है एक, वो बहुत भारी भरकम अमाउंट पहले IRDA को एज गारंटी देती है, ताकि अगर कंपनी कुछ फ्रॉड करके भागती है तो जो उसके ग्राहक हैं उनका कोई भी नुकसान ना हो। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। KCC किसान क्रेडिट कार्ड्स, ये तो पता ही होगा। KYC नो योर कस्टमर, बैंक आपसे KYC फॉर्म भरवाते हैं, साल 2 साल में अगर आपने अपना बहुत दिन से खाता यूज नहीं किया है या कोई चेंज किया है तो नो योर कस्टमर KYC फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ताकि अपने बारे में पूरी जानकारी करंट वो अपनी बैंक को आप दे सकें। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, पहले बताई थी CNG, यह है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और अभी जो प्रधानमंत्री मोदी इस समय अमेरिका के दौरे पे हैं, तो भारत सबसे ज्यादा LNG अमेरिका से इंपोर्ट करता है, तो उसके बारे में भी भारत और अमेरिका की बातचीत होनी है। M&A मर्जर एंड एक्विजिशन। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, माइकर कोड होता है आपके चेकबुक में, गौर करिएगा, तो वो यही है। MITC मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो भारत ने मार्स पे अपना मिशन भेजा था, जिसको हम मंगलयान बोलते हैं, उसको MOM बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म।
MPFI मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, MSE माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NAIS नेशनल एनिमल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, NASDAQ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन, ये NASDAQ जो है अमेरिका में है। NAV नेट एसेट वैल्यू, जो म्यूचुअल फंड की मैंने बताया था, AMPFI की जो वेबसाइट पे जाते हैं तो वो क्या देखते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड की वैल्यू, तो वो NAV होती है। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करता है। तो जो जितने भी विवाद वाले जो चीज़ें होती है, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी विवाद होते हैं या और भी कोई थोड़े बहुत अलग से विवाद जो होते हैं वो सब इसमें जाते हैं। जो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती हैं, ज़्यादातर मामले ये वो देखते हैं। NDMC न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NHRM नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, NIBM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, NREGS नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो नरेगा है वो है ये, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, NCE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पहले बता चुके हैं BSE के साथ, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NSSF नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, OD ओवरड्राफ्ट, ज़्यादातर बैंक से ही रिलेटेड हैं। OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो भी कंट्रीज जो कच्चा तेल का निर्यात करती हैं, कच्चे तेल के जो प्रोड्यूसर हैं, उन कंट्रीज ने मिलकर OPEC को बनाया है। ये भी हमारा जो भाई हमने जो संस्थान है, प्रमुख संस्थान विश्व के महत्वपूर्ण संस्थानों पे जो वीडियो बनाया है उसमें OPEC का जिक्र है, उसको जाके भी आप देख लीजिए, लिंक ऑलरेडी ऊपर हम आपको दे चुके हैं। OTT ओवर द टॉप जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं, नेटफ्लिक्स हैं, अमेजॉन है, हॉटस्टार है, ये सब क्या है, OTT प्लेटफॉर्म है। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर जो आपका होता है। पेटा पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये पूरे दुनिया में, देश भर, पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी जानवरों के लिए, उनके बचाव के लिए काम करते हैं। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIN पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन नंबर जो होता है। P नोट्स पार्टिसिपेटरी नोट्स, इनके थ्रू कोई भी फॉरेन कंपनी, फॉरेन बैंक जो है भारतीय बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। PSB पब्लिक सेक्टर बैंक, ROA रिटर्न ऑफ एक्सेस, RTE राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के तहत हर स्कूल को कुछ ना कुछ 1% बच्चों को अपने स्कूल में, जो गरीब बच्चे हैं उनको मुफ्त एजुकेशन देनी होती है, चाहे कितना बड़ा स्कूल हो। बड़े से बड़े स्कूल को, छोटे से छोटे स्कूल को, प्राइवेट स्कूल भी हैं, उनको RTE के तहत गरीब बच्चों को मुफ्त एजुकेशन देनी है, एडमिशन देना पड़ेगा। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SEG स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, अगर आप विदेश से आपके खाते में पैसा आ रहा है, आपने कुछ काम किया है किसी विदेशी कंपनी के लिए, भारत में ही किया है, कहीं भी किया है, लेकिन पैसा विदेश से आ रहा है, तो आपके बैंक में एक उसी बैंक में पैसा आएगा जहां पर उसका स्विफ्ट कोड होगा। तो इंटरनेशनल ब्रांच होनी चाहिए, स्विफ्ट कोड के बिना आपका पैसा विदेश से नहीं आ सकता। 10 टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितने भी हमारी टेलीफोन की कंपनीज हैं उन सबको कंट्रोल और गवर्न करती है TRAI, सारे रूल्स वगैरह यही बनाती है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पता ही होगा आपको। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार है वो यही जारी करती है, आधार कार्ड आपका। UWIN अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। VAT वैल्यू एडेड टैक्स। VOIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने इसको 2-3 बार सही से एक बार देख लिया ये पूरा वीडियो, तो इसमें से कम आप काफ़ी आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिहाज से, और आपके जो आने वाला करियर है आपकी या लाइफ के हिसाब से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने एब्रीविएशंस यहाँ पर पिक करी हैं, जो कि हमारे बहुत ही काम आने वाली हैं। ये पता होना चाहिए कि आपको ये सब चीज़ें मालूम है, क्योंकि बहुत जगह पर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही चलती हैं और आप ढूंढते रह जाएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर एक कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं किसी भी कंपनी पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वो भी हमको बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।